हेलो एवरीवन, चैप्टर वाइज बाल विकास सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है इंटेलिजेंस पार्ट थर्ड। दो पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, इंटेलिजेंस पार्ट वन एंड इंटेलिजेंस पार्ट टू कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग लास्ट और इंटेलिजेंस पार्ट थर्ड को करेंगे, उसके बाद सीडीपी के अगले सेक्शंस को करेंगे। और यह सीरीज चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है, जिसमें 10 प्रमुख क्वेश्चन कंप्लीट किए जाते हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, एकाधिक बुद्धिमत्ता के सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया है। ठीक है, एकाधिक बुद्धिमत्ता के सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया है, यानी हु प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। एकाधिक मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात कौन करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, बी.एफ. स्किनर, जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर, सिगमंड फ्रायड। मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात कौन करता है, बताइए। इसका बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा पहले का। तो आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर महोदय यहाँ पे मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। ठीक है, और इनके मल्टीपल इंटेलिजेंस में कितने प्रकार हैं, 8 टाइप ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। एनसीईआरटी को द्वारा मान्यता है 8 प्रकार से, हालांकि 9 प्रकार से आप लोग बाहर देख सकते हैं, लेकिन इसमें 8 प्रकार से ही एनसीईआरटी मान्य करता है, सीबीएसई। इसलिए यहाँ पे मल्टीपल इंटेलिजेंस कितने प्रकार से, 8 प्रकार से किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक है, यहाँ पे आंसर सी। अब हम लोग क्वेश्चन सेकंड की ओर चलते हैं। गार्डनर ने एक नए प्रकार की बुद्धिमत्ता को जोड़ा जिसे डाटा कहा जाता है। गार्डनर ने एक नए प्रकार की बुद्धिमत्ता को जोड़ा जिसे क्या बोला जाता है। यही प्रकार जो है अभी एनसीईआरटी वहाँ पे नहीं एड किया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बताना है कि गार्डनर ने एक नए प्रकार की बुद्धिमत्ता को जोड़ा जिसे डाटा जाना जाता है, यानी प्रकृतिवादी बुद्धिमत्ता के रूप में जाना जाता है, यानी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस के रूप में, या फिर स्थानिक बुद्धिमत्ता यानी स्पाशियल इंटेलिजेंस के रूप में, भाषाई बुद्धिमत्ता यानी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के रूप में, या फिर अंतरावैयक्तिक बुद्धिमत्ता यानी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के रूप में। तो गार्डनर ने एक नए प्रकार की बुद्धिमत्ता को जोड़ा जिसे क्या कहा जाता है। सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्रकृतिवादी बुद्धिमत्ता यानी नेचुरलिस्टिक थ्योरी इंटेलिजेंस। ठीक है, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, प्रकृतिवादी बुद्धिमत्ता। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। गार्डनर ने 8 बुद्धिमत्ता की एक सूची तैयार की है। ठीक है, 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की एक सूची तैयार किया, निम्न में से कौन सा इससे संबंधित नहीं है। और यहाँ पे बताना है इसमें से एक कौन सा है जो इससे संबंधित नहीं रखता है, 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस से का पार्ट नहीं है। तो स्थानिक, स्थानिक यानी स्पाशियल इंटेलिजेंस नहीं है, भावनात्मक यानी इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, या फिर बॉडली काइनेस्थेटिक, या फिर प्रकृतिवादी नेचुरलिस्ट। इसमें से कौन सा एक प्रकार से, एक प्रकार की बुद्धिमत्ता नहीं है जो 8 टाइप में नहीं शामिल है गार्डनर के। थर्ड का आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा, सोच लिया, बी नंबर, इमोशनल, भावनात्मक। ठीक है, और इनकी जो 8 प्रकार की बुद्धिमत्ता की सूची है, तो जल्दी जल्दी यहाँ पे देख लेते हैं। पहला देख लो, लिंग्विस्टिक के रूप में पहला है, पहला लिंग्विस्टिक। दूसरा लॉजिकल मैथमेटिकल यानी तार्किक गणितीय है। तीसरा लॉजिकल मैथमेटिकल तार्किक गणितीय है, और स्पाशियल है थर्ड नंबर। और फोर्थ नंबर कौन सी है, संगीतमय जिसे बोलते हैं यानी म्यूजिकल। और 5 नंबर कौन सी है, बॉडली काइनेस्थेटिक, जो यहाँ पे दिया है सी नंबर ऑप्शन में, बॉडली काइनेस्थेटिक। ठीक है, और 6 नंबर इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल यानी पारस्परिक। और 7 इंट्रापर्सनल, इंटर और इंट्रा दो डिफरेंस है। ठीक है, और 8 नंबर नेचुरलिस्ट। ये आपकी गार्डनर की 8 टाइप्स ऑफ थ्योरी है, जिसमें लिंग्विस्टिक है पहला, दूसरा लॉजिकल मैथमेटिकल है, तीसरा स्पाशियल, चौथा म्यूजिकल, और पांचवा ये कौन सा है, बॉडली काइनेस्टिक है, और ये छठवां नंबर इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, और 8 नंबर नेचुरलिस्ट। ये 8 टाइप्स की
गार्डनर की, हावर्ड गार्डनर की बुद्धिमत्ता की टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है, ठीक है। और इसमें कौन सा एक नहीं है, तो इमोशनल यानी भावनात्मक रूप से इसमें शामिल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, भाषा के उत्पादन और उपयोग में शामिल कौशल है। यहाँ पे बताना है भाषा के उत्पादन और उपयोग में शामिल कौशल कौन सा है, यानी स्किल्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज। भाषा के उत्पादन, लैंग्वेज के प्रोडक्शन के और उसके यूज में ऐसा कौन सा स्किल से कौशल है जो शामिल नहीं है। संगीतमय बुद्धिमत्ता, अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता, अंतरावैयक्तिक बुद्धिमत्ता, भाषाई बुद्धिमत्ता, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, या फिर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, या फिर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, या फिर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। भाषा के उत्पादन उपयोग में शामिल कौन नहीं होगा कौशल, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 का भाषाई बुद्धिमत्ता। भाषाई बुद्धिमत्ता जो होती है भाषा के उत्पादन और उपयोग में शामिल नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। इसका भाषाई बुद्धिमत्ता का क्या उपयोग होता है, यह यूज होती है लैंग्वेज फ्लुएंटली बोलने में और फ्लेक्सिबल के रूप में यूज किया जाता है, न कि उत्पादन और उपयोग में। तो यहाँ पे आंसर सबसे हो जाएगा 4 का डी। क्वेश्चन नंबर 5, वैज्ञानिक सोच और समस्या को सुलझाने से संबंधित बुद्धिमत्ता कौन सी है। वैज्ञानिक सोच और समस्या को सुलझाने से संबंधित बुद्धिमत्ता है। आंसर क्या हो जाएगा 5 का, इंटेलिजेंस रिलेटेड टू साइंटिफिक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी वैज्ञानिक सोच और समस्या से सुलझाने से संबंधित कौन सी बुद्धिमत्ता होगी। तार्किक गणितीय यानी लॉजिकल मैथमेटिकल, अंतर्वैयक्तिक यानी इंटरपर्सनल के रूप में, या फिर प्रकृतिवादी यानी नेचुरलिस्टिक, या फिर भाषा यानी लिंग्विस्टिक। इसमें से ऐसा कौन सा है जो वैज्ञानिक सोच और समस्या को सुलझाने से संबंधित बुद्धिमत्ता नहीं है। यहाँ पे 5 का आंसर क्या हो जाएगा, तार्किक गणितीय लॉजिकल मैथमेटिकल, यह वैज्ञानिक सोच और समस्या को सुलझाने से संबंधित बुद्धिमत्ता है, ठीक है। यहाँ पे नहीं है, नहीं बुद्धिमत्ता है पूछा है। कौन सी बुद्धिमत्ता है, लॉजिकल मैथमेटिकल यानी तार्किक गणितीय। 5 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता। दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता डॉट डॉट प्रकार की बुद्धिमत्ता के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जो आपके दार्शनिक होते हैं यानी फिलोसफर होते हैं, एंड स्पिरिचुअल लीडर होते हैं यानी आध्यात्मिक नेता होते हैं, तो किस प्रकार की बुद्धिमत्ता उनके अंदर होती है या वो प्रस्तुत करते हैं। तो स्पाशियल यानी स्थानिक के रूप में, या फिर इंटरपर्सनल यानी अंतर्व्यक्तिक के रूप में, अंतराव्यक्तिक यानी इंट्रापर्सनल के रूप में, या फिर बॉडली काइनेस्थेटिक के रूप में। 6 का आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 6 का सी नंबर, अंतरा वैयक्तिक, यानी जो आपके दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता होते हैं इंट्रापर्सनल प्रकार की बुद्धि के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार की बुद्धिमत्ता व्यक्तियों में उनकी पहचान करना, मानव अस्तित्व के बारे में और जीवन के अर्थ के बारे में बेहतर संवेदनशीलता रखती है यानी सेंसिटिव होती है। इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा 6 का सी। क्वेश्चन नंबर 7, बॉडली काइनेस्थेटिक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, बताइए। बॉडली काइनेस्थेटिक यानी के रूप में कौन सा कथन सही होगा। ये नंबर, यह किसी की सोच को व्यक्त करने, दूसरों को समझने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता होती है। तो क्या बॉडली काइनेस्थेटिक में ये सब होता है। या फिर बी नंबर, यह स्वयं की भावनाओं, उद्देश्यों और इच्छाओं के संदर्भ में जागरूकता होती है। या फिर यह वैज्ञानिक सोच और समस्या को सुलझाने का कौशल होता है। या फिर डी नंबर, यह लचीले ढंग से और रचनात्मक रूप से शरीर के पूरे भागों या कुछ भागों का उपयोग करने का कौशल होता है। बॉडली काइनेस्थेटिक के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा इन चारों में से। 7 का आंसर क्या होगा, तो इससे क्या समझ में आ रहा है, बॉडली काइनेस्थेटिक यानी जो शरीर के चलने फिरने से संबंधित हो, ठीक है, फिजिकली एबल्ड हो। यहाँ पे कौन सा आंसर होना चाहिए सबसे उपयुक्त,
डी नंबर, यह लचीले ढंग से और रचनात्मक रूप से शरीर के, ध्यान रखना, शरीर के पूरे भागों या कुछ भागों का उपयोग करने का कौशल है। जैसे डांसर हो गए, ठीक है, नाटक करने वाले होते हैं, मूवी बनाने वाले होते हैं जो कि हीरो, वो सब बॉडी काइनेटिक मैच्योर होते हैं, उनमें बॉडी काइनेटिक से लचीला ढंग और रचनात्मक रूप पाया जाता है। तो 7 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, मानसिक छवियों को बनाने, मानसिक छवियों को बनाने, उपयोग करने और बदलने में शामिल कौशलों को कहा जाता है। मानसिक छवियों को बनाने, उपयोग करने और बदलने में शामिल कौशलों को क्या बोला जाता है? स्किल्स इन्वॉल्व इन फार्मिंग यूजिंग एंड ट्रांसफार्मिंग मेंटल इमेजेस कार्ड। तो पहला बॉडली काइनेस्थेटिक के रूप में जाना जाता है, या फिर स्थानिक यानी स्पेशियल के रूप में जाना जाता है, प्रकृतिवादी यानी नेचुरलिस्टिक के रूप में जाना जाता है, यानी संगीतमय यानी म्यूजिकल के रूप में जाना जाता है। मानसिक छवि को बनाया, उपयोग करना और बदलना किस स्किल के अंतर्गत आएगा? 8 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्पाशियल इंटेलिजेंस। स्पाशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है? मानसिक छवियों को बनाने, उपयोग करने, बदलने में जो कौशल शामिल होता है तो उसके अंतर्गत होता है। जैसे कि मूर्तिकार हो गए, चित्रकार हो गए, आर्किटेक्ट होते हैं, इंटीरियर डिजाइनर होते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो जानकारी होती है, ये जो इमेजेज होती है, किसके अंतर्गत पाया जाएगा? जिसके पास स्पाशियल इंटेलिजेंस टाइप की बुद्धिमत्ता होगी। 8 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 9, गार्डनर ने डॉट डॉट बुद्धिमत्ता की एक सूची तैयार की है। हावर्ड गार्डनर ने कौन सी बुद्धिमत्ता की या फिर कितनी बुद्धिमत्ता की एक सूची तैयार की है? 6 प्रकार की, 7 प्रकार की, 8 प्रकार की, 9 प्रकार की। तो पहले तो 8 था, लेकिन फिर बाद में 9 कर दिया गया, जोड़ दिया गया एक। लेकिन अभी तक जो आपका एनसीईआरटी है वो अपडेट नहीं किया है, तो वह 8 ही प्रकार की मानता है। यहाँ पे सबसे उपयुक्त आंसर कौन सा होगा? सी नंबर। यहाँ पे 9 नहीं लगाना है, 8 ही लगाना है। गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धिमत्ता की एक सूची तैयार की। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का एक उदाहरण नहीं है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का एक उदाहरण नहीं है। 3 है, एक नहीं है, कौन सा नहीं होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? मनोवैज्ञानिक, व्यायामी, परामर्शदाता या फिर सामाजिक कार्यकर्ता। साइकोलॉजिस्ट, जिम्नास्ट, काउंसलर या फिर सोशल वर्कर। तो 10 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यायामी यानी जिम्नास्ट। जिम्नास्ट क्या होता है? यह एक बॉडली का एनेस्थेटिक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे 10 का आंसर नहीं के रूप में बी होगा, जबकि मनोवैज्ञानिक आपका इंटरपर्सनल होगा, परामर्शदाता इंटरपर्सनल होगा, सामाजिक कार्यकर्ता इंटरपर्सनल के अंतर्गत आएगा। 10 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंटेलिजेंस पार्ट थर्ड कंप्लीट हुआ। 30 क्वेश्चन हम लोग इसमें कंप्लीट किए हैं। इंटेलिजेंस में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 30 के 30 क्वेश्चन देखना है, तीनों पार्ट में उपलब्ध है, और इसको अच्छे से कर लेना एक दो बार में। और मुझे उम्मीद है ये आसान क्वेश्चन रहा है। कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कितने मार्क्स मिलने हैं, ठीक है। 10 में यहाँ पे 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए, 10 में कितने मार्क्स मिले हैं, ठीक है। तो इसको यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, जिससे कि परीक्षा तक सारे टॉपिक कवर हो जाएं।